वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत, आप सभी को पता है पब्लिक इंटर कॉलेज कांच से ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मैं ये भी आपको जानकारी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूं इस बात को, इस जानकारी को। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं भाग 1 पढ़ा रहा हूं, भौतिक विज्ञान का भाग 1। इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 2 के आंकिक प्रश्न हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, अब हमारा जो चल रहा था पेज नंबर 2 पर लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था हमने वो करा था कि 52 हमने यहाँ पर किया था। पेज नंबर पे कितना किया था? 52 पर यहाँ पर हमने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 53 कि क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कहता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से, क्या दे रखा है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, जोड़ने पर संधारित्र पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, तो इसकी प्लेटों पर इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। कितना आ जाता है? 75 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक, पहले पार्ट में पूछा है कि तेल का परावैद्युतांक, और इसके बाद तेल से भरे संधारित्र में दूसरे में पूछा है कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ। देखिए क्या कहता है इसमें क्वेश्चन में। अब यहां पर कि 20 वोल्ट का एक बैटरी को संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, जोड़ने पर संधारित्र में 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ा किसी संधारित्र को, किस संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा यहां पर। ठीक, अब
उसकी प्लेटों के बीच वायु है। ठीक है, क्या है? उसकी प्लेटों के बीच वायु है, यानी कि K की वैल्यू कितनी है? 1। मैंने डेरिवेशन करते हुए बताया था कि निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना लेते हैं? 1। ठीक, तो K की वैल्यू कितनी है? 1। जोड़ने पर संधारित्र में 300 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है, यानी कि Q1 मान लिया इसे। कितना आवेश आ जाता है? 30 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। कितना आवेश आ गया? कि 30 माइक्रोकुलाम आवेश आ गया। इसे कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा? 30 गुणा 10 की घात -6 के 6 कुलाम। अब जब संधारित्र के प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, कोई परावैद्युतांक के हमने इसमें भर दिया, कोई परावैद्युतांक भर दिया तेल। ठीक है, तेल भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना मान लिया हमने? K मान लिया, भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है, यानी कि जो आवेश है वह बदलकर कितना जाता है? Q2 मान लिया। 75 माइक्रोकुलाम बराबर 75 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। तो इसकी प्लेटों पर तो फिर क्या करना है? तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो तेल का परावैद्युतांक हमने K माना था, तो इसका परावैद्युतांक ज्ञात करना है और तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना करनी है, यानी कि निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा, यानी कि U की वैल्यू हमने निकाली है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले इस आवेश, सबसे पहले इतना देखते हैं कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर 30 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। यहां तक देखते हैं। ठीक, यहां तक इन तीनों लाइनों में सबसे पहले इन तीनों लाइनों की सहायता से हम इस संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकाल लेते हैं? धारिता। ठीक, यहां पर लिख देंगे जब संधारित्र पर 30 माइक्रोकुलाम आवेश है तब संधारित्र की धारिता क्या मान ली हमने? C1 मान ली। C1 बराबर क्या होता है? अब धारिता की परिभाषा C बराबर क्या होता है? Q/V। अब इसकी जो हमने इससे पहले जो माना था, इसका आवेश कितना माना था? Q1। तो यहाँ पर Q1 और विभव तो हमारा समान रहा, 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या रहा? 20 वोल्ट यहाँ पर रहा। तो C1 बराबर Q1V। तो C1 बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोकुलाम, यानी कि 30 गुणा 10 की घात -6 और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। 0 से 0 कैंसिल, तो C1 बराबर कितना आ गया? 3 को काटेंगे 1.5 माइनस के 6 फैराड, क्योंकि धारिता का मात्रा कितना होता है? फैराड, और माइक्रोफैराड में लिखे हम तो C1 बराबर 1.5 माइक्रोफैराड, ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें C2। अब C2, अब इस वाली लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। तो यहां पर लिख देंगे जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक, क्या मानी हमने? Q2 मानी है। दूसरी कंडीशन में क्या मानी है? इसकी धारिता ले ली हमने C2। अब आवेश Q2, ठीक है, क्योंकि कितना हो गया? 75 माइक्रोकुलाम, और इस आवेश को कितना माना है हमने? Q2 माना है, और इसका जो सिरों के बीच जो विभव है वह भी कितना है? 20 वोल्ट, यानी कि V है। तो C2 बराबर Q2 की वैल्यू रखेंगे कितनी देर की? 75 गुणा 10 की घात -6 और V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो C2 बराबर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक,
बचा कितना 1 और 2 पंजे 10, और जब ये ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो यहाँ घात कितनी बची 5। ठीक, या C2 बराबर, जब इसे इधर की तरफ लेकर आए 3.55 गुणा, इधर की तरफ लाने पर यानी कि उल्टी तरफ चलने पर घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो कितनी होगी 10 की घात 6। तो C2 बराबर आ गया 3.55 गुणा, इसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइक्रो और फैराड, क्योंकि धारिता का मतलब क्या, मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, अब क्या निकालना है कि इसका परावैद्युतांक हमने ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, इसका परावैद्युतांक ज्ञात करने के लिए हमने धारिता निकाली है। ठीक, अब जब प्लेटों के बीच वायु है, जब प्लेटों के बीच वायु है, तब संधारित्र की धारिता C1 बराबर K एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D होती है। ठीक, अब K का मान जब प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है तो कितना है, 1 है, और C1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6। K की वैल्यू 1 रख दी तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद लिखना है ये यहां पर क्या, कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भरा है तथा माना तेल भरा है और हमने मान लिया, माना तेल का परावैद्युतांक कैपिटल के है। तेल का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है। ठीक, तब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी मानी थी हमने, C2 मानी थी। जब तेल भरा हुआ था तब कितनी मानी थी, C2 मानी थी। C2 बराबर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। ठीक, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 3.55 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि हमें K की वैल्यू निकालनी, इस समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहां पर लिख रहा हूं, ये रफ कर देता हूं। कितना आ जाएगा यहां पर कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, समीकरण 2 क्या है, ये है। ठीक है, 1 मिनट, एक बार इसे देख लेते हैं दोबारा। 2 तिया 6 बचा 1 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3.75। ये थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, कितना आएगा 3.75। और ये कहाँ गड़बड़ हुई थी, ये चीज मैंने आपको अवगत करा दिया। ठीक है, तो समीकरण 2 में यहां देखिए क्या दिया हुआ, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, और यहां इसकी राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 3.75 गुणा 10 की घात माइनस 6,
और ये कितना दिया हुआ 1.5 गुणा 10 की घात -6। देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू a अपॉन d से एप्सिलॉन नॉट इनटू a अपॉन d कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा k 10 की घात 6 से 10 की घात कैंसिल, और ये कितनी बार जाएगा 2.5। तो इसका परावैद्युतांक यानी कि तेल का जो परावैद्युतांक है वह क्या माना था हमने, k माना था। तो तेल का परा k की वैल्यू आ गई 2.5, तो तेल का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, तेल का परावैद्युतांक 2.5 होगा। ठीक, अब वो क्या कह रहा, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए, कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा की हमने गणना करनी है। देखिए, अब आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारा U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV² होता है। ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे हम, बस ये तो आपने कर भी लिया होगा आधे बच्चों ने, कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा या